हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर देखिए उत्साह को बताना है किस रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस है, अद्भुत रस है, वीर रस है, विभत्स रस है। तो देखिए रौद्र रस है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है क्रोध। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो आपका स्थायी भाव है वह होता है आपका विस्मय होता है, विस्मय होता है। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका उत्साह होता है। विभत्स रस है तो विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि उत्साह रस का अस्थायी भाव क्या है, भाव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वीर रस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि क का उच्चारण स्थान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो क का उच्चारण स्थान है या आपका क का उच्चारण स्थान कंठ से है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका तालु है। तो देखिए तालु का होता है च वर्ग के जितने भी आपके आते हैं यह देखिए आपका होता है तालु। इनका उच्चारण स्थान ताल होता है। और कंठ में आपका क वर्ग के सभी आते हैं, क ख ग घ और ङ। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मीठा का विलोम क्या होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फीका, कड़वा, तीखा, नमकीन। तो मीठा दिया गया है तो मीठा का विलोम क्या हो जाएगा, आपको सही जवाब बताना है। तो मीठा का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा आपका कड़वा हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, धूमिल है, प्रेमचंद है, नागार्जुन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो आपको बताना है कि उसने कहा था के लेखक हैं। तो इसका देखिए जो सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि आकाश पाताल एक कर देना है। तो इसका देखिए जो मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पहला है कि झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पर बताइए कि आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा आपका कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि सुभागमन में संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि सुभागमन में कौन सी आपकी संधि है। चार ऑप्शन आपके सामने है, यड़ है, गुड़ है, अयादि है, दीर्घ है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यह देखिए होगा आपका शुभागमन है। तो यह देखिए हो जाएगा आपका शुभ धन। शुभ धन हो जाएगा आपका आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए कौन सी आपकी संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका स्वर से स्वर, यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका अ है और आ है। तो यहाँ पर आपकी जो संधि होगी वह कौन सी होगी, आपकी स्वर संधि है। और स्वर संधि का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अ में आ जब मिलते हैं तो आपका दीर्घ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो स्पुतनिक है। तो देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह हो जाएगा आपका रूसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बहुब्रीहि समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि इसमें देखिए आपका कौन सा बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास दिया गया है। तो यहाँ पर जाएगा आपका चक्रपाणि। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चक्रपाणि का अर्थ क्या हो जाएगा, पाड़ी में जिसमें। तो यह क्या है आपका, यह देखिए विष्णु जी से रिलेटेड है। इसमें देखिए जो आपके दोनों पद हैं, दोनों पद का जो अर्थ निकल रहा है वह तीसरी तरफ आपका संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त व्यंजन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि कौन कौन से आपके यहाँ पर
संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन व्यंजन होते हैं जो दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह देखिए आपका स्वर है, यह देखिए व्यंजन है, यह भी आपका सभी व्यंजन है। और देखिए जो आपका बन रहा है यहाँ पर आपका ज्ञ, यह क्या है, यह आपका संयुक्त व्यंजन है। यह देखिए आपका आधा ज और ञ, तो इसके योग से बन रहा है। तो यह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जो किसी नियम का पालन न करे के तो कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखिए होता है आपका उच्छृंखल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है डॉट डॉट अपने आप हो जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए उत्थान के लिए आपको श्रम करना पड़ता है डॉट डॉट अपने आप ही हो जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। ह्रास है, ध्वंस है, विनाश है, पतन है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कि उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन तो अपने आप ही हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को ट्रिक किए हैं बिल्कुल राइट होंगे हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सा एक शब्द है जो श्रृंखला में नहीं है। सभी देखिए आपके एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इसमें बताइए कौन सा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तड़ित, तड़ित का जो आपका तड़ित देखिए विद्युत विद्युत या विद्युत का क्या है, विद्युत का पर्यायवाची होता है आपका तड़ित होता है। विद्युत या बिजली का जो पर्यायवाची होता है तड़ित होता है। चपला होता है, चंचला होता है। तो यहाँ पर जो आपको यामिनी दिया गया है यह क्या है आपका, यह देखिए श्रृंखला में नहीं है। तो यामिनी का अर्थ क्या होता है आपका, होता है रात या रात्रि होता है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका अलग है। तो यही क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है कि कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी वाक्य होते हैं उसमें देखिए सबसे पहले आपका कर्ता होता है, उसके बाद देखिए कर्म होता है, उसके बाद देखिए क्रिया होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे आपका है कि विनय पतंग उड़ाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनय पतंग उड़ाता है। तो विनय क्या है आपका कर्ता हो जाएगा। उसके बाद देखिए पतंग क्या है आपका कर्म हो जाएगा। उड़ाता है यह क्या है आपका क्रिया है। उड़ाता है यह क्या है आपका क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह करता है, कर्म है, क्रिया है। देखिए हिंदी में जो वाक्य होते हैं इसी क्रम में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि मोहन अपने कार्य में दक्ष है, इसमें रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है दक्ष है। दक्ष का आपको यहाँ पर बताना है कि मोहन अपने कार्य में दक्ष में, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर देखिए इसका आपको सही जवाब बताना है। इसका देखिए जो दक्ष दिया गया है यहाँ पर और क्या हो सकता है, इसका समानार्थी क्या हो सकता है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दक्ष है या प्रवीण है, या क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए अगर क्रिया है, क्रिया का अगर फल कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर आपका होता है सकर्मक क्रिया। अगर फल नहीं पड़ता है तो वहाँ पर होता है आपका अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए संयोजिका है तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका प्रत्यय है वह क्या हो जाएगा आपका आ प्रत्यय। यहाँ पर आ प्रत्यय हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए मूल शब्द क्या होता है, इसका मूल शब्द होता है आपका संयोजक होता है। तो इसका जो संयोजक इसका मूल शब्द होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आप प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बताइए इसमें इनमें से कौन सा किसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जिन्हें आ रहा है तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अनार है, अपार है, अकाल है, अखाद्य है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए अपार में आपका अ लगा हुआ है, अखाद्य में अ लगा हुआ है उपसर्ग, उसके बाद देखिए अकाल में भी लगा हुआ है, लेकिन अनार में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसका देखिए जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए क, जो क वर्ड है इसकी देखिए आवृत्ति आपकी बार बार आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि देवनागरी लिपि में आपके कितने वर्ग हैं। तो देखिए देवनागरी में आपके देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में आपके 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग का मतलब क्या है, इसमें देखिए 5 वर्ग कौन कौन से हैं आपका, क वर्ग, क वर्ग में आपका क से लेकर ङ तक आता है, ङ तक आता है। उसके बाद देखिए आपका इसमें है च वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद देखिए ट वर्ग है, इसके बाद देखिए आपका त वर्ग है, इसके बाद देखिए प वर्ग। यह आपके क्या है, 5 हो जाएंगे। देवनागरी लिपि में आपके जो वर्ग होते हैं वह कितने होते हैं, 5 होते हैं। या देखिए आपका थर्ड हो जाएगा, या फोर्थ है, या फिफ्थ है। इसके बाद देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि इनमें से बोलने की योग्यता कौन सी है। तो देखिए आपका यहाँ पर शुद्ध वर्तनी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए और बाकी के जो अदर हैं यह सभी आपके लेखन संबंधी योग्यताएं हैं। सुलेख है, श्रुतलेख है, आशुलेख, यह क्या है आपकी लेखन संबंधी योग्यताएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा आपका मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मात्रिक छंद में आपका आता है दोहा, चौपाई, रोला, यह सभी क्या है आपके मात्रिक छंद हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका ए सभी। तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिनमें आपका जिन छंदों में आपकी मात्राओं की गणना की जाती है वे आपके मात्रिक छंद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका है दोहा है, चौपाई है, रोला। तो यह तीनों की तीनों आपके क्या हैं, मात्रिक छंद होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए ग्रामीण है, तो ग्रामीण में देखिए जो ग्रामीण, देखिए ग्राम इसका मूल शब्द है। उसके बाद देखिए मन, इसमें लगता है आपका इन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगता है, इन प्रत्यय लगता है। तो यह देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर इन प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर है दिया गया है आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई और न है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिसकी चिंता न की जा सके। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अचिंत्य बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है। तो देखिए आकर्षण का आपको बताना है विलोम शब्द। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा। ठीक है, विकर्षण। आकर्षण का अर्थ होता है आपका खिंचा होता है, और विकर्षण का आपका जो अर्थ हो जाएगा आपका अलगाव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए हो जाएगा, देखिए सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए शार्दुल क्या है, सिंह का पर्यायवाची है। केस ही आपका सिंह का पर्यायवाची है। मृगेंद्र क्या है, सिंह का पर्यायवाची है। लेकिन जो आपको तड़ी दिया गया है या बिजली या विद्युत का आपका पर्यायवाची है, तो यही आपका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि नीलांबर में किस समास का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि नीलांबर में आपका कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका नीलांबर में आपका बहुब्रीहि समास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए लगा हुआ है आपका को, उप्स को आपका लगा हुआ है, तो यह देखिए को होता है आपका कर्म कारक में होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपका कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। तो 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब आपको बताना है। यद्यपि है, अन्वेषण है, नायक है, सदैव है। तो इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अयादि संधि यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है, जिसमें भी देखिए आपके आधा आते हैं, जिसमें भी आपके शब्द जो हैं, इसमें देखिए जो आपके कोई भी वर्ड है वह आपका आधा आता है, तो वहाँ पर होता है आपका यड़ संधि होता है। जैसे यद्यपि है, इसमें क्या होगा, आपका यड़ संधि हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है नायक, तो नायक में आपका अयादि संधि है। यही देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए इसमें क्या है, आपका अयादि संधि है। इसके बाद देखिए सदैव है, तो सदैव में आपका वृद्धि संधि है। यहाँ पर भी आपकी 2 मात्राएं लगी हो, जहाँ पर आपका बड़ी मात्रा या 2 मात्राएं लगी होती हैं, वहाँ पर हमेशा आपका वृद्धि संधि ही होगा। जैसे आपका सदैव है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कि मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बाहर को पूछा गया है कि किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया, विशेषण। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह देखिए आपका अव्यय है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाहर है तो यह आपका अव्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यह देखिए आपका विधेय विशेषण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सरल शब्द में आपका यहाँ पर प्रत्यय जोड़ देंगे, ता प्रत्यय, तब देखिए आपका बन जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा निर्मित होगी। तो यहाँ पर देखिए सरल में ता जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर पुर्तगाली शब्द पूछा गया है, तो पुर्तगाली यहाँ पर पिस्तौल है, यह क्या है, आपका पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि इसमें देखिए कौन से आपका बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए मैथिली है, मगही है और भोजपुरी, सभी आपकी क्या है, यह हैं आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। लेकिन आपका जो अवधि है यह नहीं आता है, तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका मुट्ठी गर्म करना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि आग तापना, घुस देना, मुक्का लगाना, धाक जमाना। तो देखिए मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होता है आपका घुस देना या रिश्वत देना, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पत्र में बिछ जाते, बन पराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर श्रृंगार रस दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है आपका वियोग श्रृंगार रस है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है उच्चतम दिया गया है, तो उच्चतम उच्चतम में देखिए होता है आपका जो मूल शब्द है वह क्या है आपका उच्च है, और इसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा आपका तम। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि करने की इच्छा, तो यह होता है आपका चिकित्सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 89 और 90 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है विलोम शब्द आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया अवनी, तो यहाँ पर देखिए इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आपका विलोम शब्द अंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंतर्द्वंद है, तो अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, या तो काफ़ी इजी है, तो यह क्या हो जाएगा अंतर्द्वंद का हो जाएगा आपका बहिर्द्वंद हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताइए इनमें से आपका कौन सा आपका पर्यायवाची चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको कलाधर दिया गया है, यह क्या है चंद्रमा का पर्यायवाची है। रजनीश आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन यह विहग नहीं है, विहग आपका पक्षी का पर्यायवाची है। तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा की जो पर्यायवाची होती है इसमें देखिए चांद है, चंद्र है, मयंक है, रजनीश है, कलाधर है, हिमांशु है, सुधांशु है और राकेश हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकनायक में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा लोकनायक है, तो इसमें देखिए आपका तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका हस्ताक्षर, यह हमेशा देखिए आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि इसमें कौन सी आपकी संधि है। तो यह देखिए हो जाएगा आपका नमः धनकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका है विसर्ग संधि, नमः धनकार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा आपका कि तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर लो, थोड़ा थोड़ा दिया गया है, यह क्या है आपका क्रिया की विशेषता है थोड़ा थोड़ा। तो यह क्या है आपका परिमाण है, तो परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है वह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि आप, तो यह क्या हो जाएगा आपका, देखिए यह होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको दिया गया है निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए में, तो यह क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है आपका आप, स्वयं, अपने आप, स्वयं और अपने आप, यह आपके तीन हैं। उसके बाद देखिए आप ही, यह क्या है आपके निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयादशमी कौन सी संज्ञा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि विजयादशमी इसमें आपकी कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए विजयादशमी है, तो विजयादशमी का अर्थ क्या होता है कि विजय के रूप में जो मनाई जाने वाली आपकी दशमी तिथि है। तो यह क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए आपका धरित्री है या भूमि है, तो इसका देखिए यहाँ पर तद्भव रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा धरती हो जाएगा। जो ऑप्शन ए में दिया गया है यह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका 10 प्रदेश हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कि भाषा के प्रमुख अवयव हैं।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो आपके भाषा के अवयव हैं इसमें देखिए आपका शब्द है, पद है, वाक्य है और वर्णाक्षर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो यह दिया गया है आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको फाइनली बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभिजीत स्टडी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ से यह पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपी बीएड एंट्रेंस की जितनी भी अपडेट है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।